नमस्कार। द पब्लिक में आपका स्वागत है। अब आपको ये प्रश्न पड़ता होगा कि भाई सुजीत नायर जो है वो द पब्लिक में क्या कर रही है, व्हाट एम आई डूइंग हियर। तो ऐसा है कि आनंद वर्धन जी आज टाउन से बाहर गए, वो कुछ काम से बाहर गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके साथ आज मैं चर्चा करूं। तो इस कारण मैं आज आपके साथ कुछ विषय पर बात करने वाला हूं। और बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा हिंदी जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो मैं उतना अच्छा हिंदी संभाषण नहीं कर सकता, तो वो ज़रा आप एडजस्ट कीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। आज का मेरा विषय है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। इसके बारे में हम बात करेंगे। शो पे चलते हैं। अच्छा, भारत में बिजनेस लाइन, हिंदू बिजनेस लाइन के आंकड़ों के हिसाब से 28% लोग ये मध्यम क्लास है, मिडिल क्लास है। उनमें से 79% टैक्स पेइंग जो लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो आयकर भरते हैं, टैक्स पेइंग में से 79% लोग जो है वो मध्यम वर्गीय है। कंज्यूमर प्रोड्यूस, जो मार्केट से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हमारी जो खरीदारी होती है, 70%, 70% लोग जो मार्केट में जाकर जो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं वो मध्यम वर्ग है। उसका मतलब यह बनता है कि भारत जो है वो मध्यम वर्ग चलाता है। कोई अमीर क्लास या कोई सुपर अमीर क्लास या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चलाता, मध्यम वर्ग जो है वो भारत चलाता है, भारत की इकोनॉमी चलाता है। अगर मध्यम वर्ग हिल गया तो भारत की इकोनॉमी हिल सकता है। सो मध्यम वर्ग जो है भारत चलाता है, ठीक है। अब एक 2020 की स्टडी के हिसाब से जो प्यू रिसर्च ने किया था, प्यू रिसर्च बहुत एक बड़ी एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है अमेरिका की, तो उनके हिसाब से 2020 का एक आंकड़ा था कि 32 मिलियन लोग, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्यम वर्ग से पुअर क्लास में, यानी कि पॉवर्टी लाइन में उन लोग चले गए, मध्यम वर्ग से पुअर क्लास में चले गए। 32 मिलियन, 3.2 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से नीचे गए। 75 मिलियन लोग, मतलब 7 करोड़ 50 लाख लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। ये था प्यू का आंकड़ा 2020 के हिसाब से। अब हम समझते हैं कि मध्यम वर्ग है क्या, फिर हम हमारे विषय पे, कोर विषय पे चलते हैं। मध्यम वर्ग है क्या? मध्यम वर्ग वो होता है, मध्यम वर्ग ऐसे, ये मध्यम वर्ग हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कौन होता है ये मध्यम वर्गीय इंसान? मध्यम वर्गीय इंसान वो होता है जिसका हाउस होल्ड इनकम, मतलब उनके जो टोटल इनकम है, घर का जो इनकम है, मतलब उनका इनकम, उनके बीवी का इनकम, उनका अगर बच्चा काम करता है उनका इनकम, ये सब घरगुती कंप्लीट घर का इनकम जो है, अगर वो 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में हो, तो इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से वो मध्यम वर्गीय है, भारत का मध्यम वर्गीय है वो। ये इंडियन, मैं बोला जैसे मैंने बताया, NCAER, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी एंड रिसर्च के हिसाब से है। अच्छा, उनके हिसाब से हमारे भारतवर्ष में 15 करोड़ 30 लाख मध्यम वर्गीय ऑलरेडी है। ये उनका रिसर्च है, ठीक है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज जो है हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो आइदर रिच क्लास के लिए अच्छा है, जो जिसके पास पैसे है, जो अपर रिच क्लास के, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फायदा हो रहा है, या टू अ सर्टेन एक्सटेंट पुअर क्लास के लिए फायदा हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, पुअर क्लास के लिए फायदा होना ही चाहिए। बट रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में जो मध्यम वर्गीय है, जो ये देश चलाता है, शायद उनके बारे में कोई नहीं सोचता। इशू ये हुआ है कि प्यू रिसर्च एक बहुत बड़ी अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है। प्यू रिसर्च के हिसाब से 2020 में 3 करोड़ 20 लाख लोग ये
मध्यम वर्ग से नीचे आ गए, मतलब मध्यम वर्ग से उनको नीचे धकेला गया, क्योंकि आइदर वो नौकरी खो दिए या उनका सैलरीज जो है वो पहले ऐसा नहीं आ रहा है, पहले सैलरीज कम हुआ है, सैलरीज कट गया है कोविड की वजह से। सो 3,20,00,000 लोग 2020 के एक रिसर्च के हिसाब से मध्यम वर्ग से नीचे गिर गए और 7,50,00,000 लोग ये पॉवर्टी लाइन के नीचे गए हैं भारत में। अब मेरा ये पूरे टॉपिक को लेने का, विषय को लेने का मंशा ये था कि मध्यम वर्ग, भारतीय मध्यम वर्ग के बारे में कोई नहीं बोलता। सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बोलते हैं या गरीबों के बारे में बोलते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, जो सोचना भी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मध्यम वर्ग जो है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो पुअर क्लास या गरीबों के लिए जो है, वो जो पुअर तबके के लोगों के लिए, उनके लिए होता है, जो कि होना भी चाहिए जैसे मैंने बताया। और जो बेनिफिट्स है वो सुपर रिच के लिए है। एक मध्यम वर्गीय इंसान आज जिसको ईएमआई भरना पड़ता है, जिसका पगार शायद कम हुआ है, जिसके नौकरी चली गई है, उसको ईएमआई भरना पड़ता है। अगर वो ईएमआई ना भरे तो उसको धमकी भरी फोन आते हैं, उसको रिकवरी एजेंट्स का फोन आता है, उसको लोग धमकी देते हैं, उसके घर पे लोग पहुंचते हैं। पर क्या ये सब सिर्फ मध्यम वर्ग के साथ ही हो रहा है? और अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि ये सिर्फ मध्यम वर्ग के साथ हो रहा है। क्योंकि मैं एक आंकड़ा आपको के बारे में आपको अवगत कराता हूं, और एक आंकड़े के बारे में बात करता हूं आपको। एक रिपोर्ट के हिसाब से एसआर सीमेंट जो है, एक रिपोर्ट के हिसाब से एसआर ग्रुप जो है, उन्होंने तकरीबन 54,000 करोड़ लोन लिया था बैंक से। इनका लोन रिजॉल्व और सेटल 42 करोड़ में हुआ और बैंक को 12 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। 23% हेयरकट बोलते हैं इसको, जो डिस्काउंट देते हैं ना, इनको कंसेशन देते हैं ये बड़े बड़े लेंडर्स को, उसको हेयरकट बोलते हैं। 23% का उनको डिस्काउंट दिया गया। भूषण स्टील को 38% का डिस्काउंट दिया गया है। 57,505 करोड़ का लोन था, 35,571 करोड़ में सेटल किया गया। 21,934 करोड़ का उनको बैंक को लॉस हुआ। 21,932 करोड़ और उनको 38% डिस्काउंट दिया गया। ज्योति स्ट्रक्चर्स 8,179 करोड़ का लोन था, 3,691 करोड़ में सेटल किया। 4,488 करोड़ का उनको बैंक को लॉस हुआ, 55% डिस्काउंट दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील को 13,958 करोड़ का लोन था, 5,320 करोड़ में सेटल किया गया। 8,638 करोड़ का बैंक को लॉस हुआ और उनको 62% उनको डिस्काउंट दिया गया। मैं अभी डायरेक्ट वीडियोकॉन की तरफ चलता हूं। वीडियोकॉन के ये रिपोर्ट के हिसाब से 46,000 करोड़ का लोन था, 2,900 करोड़ में सेटल किया गया है। 43,400 करोड़ का लॉस हुआ है बैंक को और उनको 94% डिस्काउंट दिया गया है। यह है रिच क्लास। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिडिल क्लास से, जो मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स और पब्लिक के भी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है, हम मिडिल क्लास से आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने मिडिल क्लास लोगों को ये डिस्काउंट दिया गया है? कितने लोगों को बोला गया है कि भाई तुम्हारा हाउसिंग लोन 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, ठीक है, एक काम करे, आप मुझे 20 लाख रुपए दे और वी विल सेटल द लोन। क्या ये मिडिल क्लास के साथ होता है? अगर मिडिल क्लास ने अपना लोन नहीं दिया तो उनको गले से पकड़ के घर के बाहर निकालते हैं और वो घर को मॉर्गेज करता है। अगर गोल्ड लोन नहीं दिया गया तो उनका जो बीवी बच्चों का जो भी गोल्ड लो, जो उन लोग शायद फीस भरने के लिए या घर का रेंट देने के लिए या ईएमआई देने के लिए जो गोल्ड का लोन उन लोग लेते हैं, वो गोल्ड चले जाता है, गोल्ड मॉर्गेज करता है। पर इन बड़े बड़े कंपनियों में 54,000 करोड़, 8,000 करोड़, 13,000 करोड़, 11,000 करोड़, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपना घर का जेवरात या उनका घर नहीं बिकता, उनका कुछ नहीं जाता है, बैंक लॉस ले लेती है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप लोन
ठीक है, आप बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, एनसीएलटी में जा सकते हैं, वेरियस ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको डिस्काउंट मिल सकता है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। पर आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। ये कहां का फेयरनेस है? ये कौन सा फेयरनेस है? अच्छा, दूसरी बात, और जो 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 एक विरोधाभासक बात है, जो एक डायकोटॉमिकल एक चीज है, वो ये है कि जो आज जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार के कोर ऑडियंस, कोर वोटर्स, ये हिंदू मिडिल क्लास हैं, ये उनके कोर वोटर्स हैं। और आज मिडिल क्लास का ये असर हो रहा है, मिडिल क्लास का नौकरी जा रहा है, मिडिल क्लास का सैलरीज कम हो रहा है, मिडिल क्लास के घर पे आज उनको उनका जो नेक्स्ट मील है उसके बारे में उनको चिंता है। तो ये आज का करंट कंडीशन है, और मैं इसलिए मिडिल क्लास के बारे में बोलता हूं क्योंकि और कोई बोलता ही नहीं है मिडिल क्लास के बारे में, कोई चर्चा ही नहीं है मिडिल क्लास के बारे में, क्योंकि शायद मिडिल क्लास जो है ग्लैमरस नहीं है, बोलने के लिए टीआरपी नहीं मिलता, या शायद व्यूअर्स नहीं मिलता मिडिल क्लास के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में बोलने के लिए कोई है भी नहीं। तो इसलिए मैं जानबूझकर आज ये टॉपिक आपके सामने लाया, और ये मुझे बताना जरूरी समझा कि स्कीम्स, हेल्प, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये मिडिल क्लास को जरूरत है, आज मिडिल क्लास को उसकी जरूरत है। उनको, मिडिल क्लास को ना कोई टैक्स में बेनिफिट्स दिया जा रहा है, मिडिल क्लास को ना कोई लोन्स में बेनिफिट्स दिया जा रहा है, मिडिल क्लास को ना कोई बैकअप दिया जा रहा है। उनका अगर नौकरी गया तो मिडिल क्लास को कोई बैकअप नहीं दिया रहा है, नहीं दिया जा रहा है। अगर नौकरी गया तो नौकरी गया, घर बेचो, जेवरात बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन ईएमआई भरो, घर भी चलाओ, फीस भरो बच्चों का। तो ये जो करंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन वाकई में दयनीय है, वाकई में गलत है। तो ये था मेरा सब्जेक्ट और ये था मेरा आज का विषय। आई होप यू लाइक्ड इट। अगले बार मिलने तक नमस्कार।